अब रियलिटी को रियलाइज़ करते हो कि भई यहाँ पिल्स कैसे हैं या हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमार है और मैं आयरलैंड में पिछले 9-10 महीनों से रह रहा हूँ और एज़ अ डॉक्टर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे सामने से कुछ वीडियोज़ वगैरह गुज़री और मीम्स और वीडियोज़ वगैरह गुज़री इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जब कोई होम कंट्री से यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कोई बंदा फ़ॉरेन कंट्री यानी कनाडा या अमेरिका या आयरलैंड या यूके में जब कॉल करता है, तो वो जब पूछता है कि कैसे हालात है, तो वो बंदा बताता है कि भाई बहुत बुरे हालात हैं और जो है हालात ठीक नहीं हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक मज़ाक के तौर पे पेश किया जाता है। तो मैंने इसमें सोचा कि ये क्यों होता है और इसके क्या फैक्टर्स हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और लोगों को रियलिटी बताना मैं चाह रहा था। तो बेसिकली जो मैंने सोचा और जो मेरे ज़हन में आया, तो 3 फैक्टर्स मेरे ज़हन में आए कि 3 फैक्टर्स होते हैं जब एक बंदा फ़ॉरेन में आके अपने होम कंट्री के लोगों को ये बताता है कि भाई यहाँ पे हालात बेहतर नहीं हैं और यहाँ पे मत आओ वगैरह वगैरह। तो पहला जो एक है एक जो फैक्टर है वो ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो, अब रियलिटी को रियलाइज़ करते हो कि भाई यहाँ बिल्स कैसे हैं, यहाँ पे रहन-सहन कैसे है, अकोमोडेशन कैसी है, किराया कितना है, रेंट वगैरह कितना है, बिजली के बिल, गैस के बिल कैसे हैं, यहाँ पे जो है चीज़ें कैसी मिलती हैं, कितनी महंगाई है, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपको वर्किंग आवर्स वगैरह कितने हैं। तो क्या होते हैं कि वो जो होते हैं वो रियलिटी आप रियलाइज़ कर लेते हैं। जब आप होम कंट्री वाला कोई बंदा आपसे फ़ोन करके पूछ रहा है, तो उसकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो ये समझता है कि बस मैं यहाँ पे आऊँगा तो इस ज़मीन पे यूरोज़ पड़े होंगे और बस मुझे पूरे का अपार्टमेंट मिल जाएगा और जो होगा मैं बस जो है मज़े करूँगा, और भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं मतलब मेरे ये एंटरटेनमेंट्स होंगी और मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और जो होगा ड्यूटी बिल्कुल परफेक्ट होगी, कोई मुझे मसला नहीं होगा, सब कुछ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो होते होंगे। तो जब फ़ॉरेन में रहने वाला बंदा जब होम कंट्री में रहने वाले बंदे को रियलिटी रियलाइज़ करवाता है, तो होम कंट्री वाला जो होता है वो समझता है कि भाई ये बंदा गलत बयानी कर रहा है, ये मुझसे झूठ बोल रहा है या किसी भी वजह से मुझे बता नहीं रहा है सही तरीके से। हालांकि वो जो फ़ॉरेन कंट्री में जो रहने वाला होता है वो उसको सिर्फ रियलिटी रियलाइज़ करा रहा होता है कि भाई ये जो है ये इतने अच्छे भी नहीं। चूँकि हमारे होम कंट्रीज़ में थोड़े से हालात आजकल जो हैं थोड़े सख्त हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली हालात बेहतर हैं, लेकिन फिर भी जो है जो हमें एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं कि बस सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल मेरी लाइफ बन नहीं, यहाँ पे भी स्ट्रगल है, यहाँ पे भी मेहनत है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ हैं, स्ट्रगल है, मेहनत करनी पड़ती है और जो होते हैं कभी कभार ऐसा लगता है कि यार होम कंट्री बेहतर थी। तो पहली एक ये वजह होती है कि जब वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को जो आसमान से छू रही होती है उनको नीचे लाता है, तो उसको बंदे को लगता है कि यार ये मुझे डिस्करेज कर रहा है। ठीक है। दूसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि जब फॉरेन कंट्री वाले आदमी को होम कंट्री से कोई फ़ोन करते हैं, तो उस बंदे को देखता है कि ये बंदा कौन है, ये बंदा किस मेंटेलिटी से है, किस मेंटेलिटी का है और क्या सोच के कॉल कर रहा है। तो कभी कभार बंदे को पता होता है कि ये बंदा जो है, ये बंदा अगर आएगा तो ये बिल्कुल मेरे सर पे बैठेगा, ये बंदा मुझे बहुत तंग करेगा, ठीक है ना, ये इसकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि ये समझिए मेरी मजबूरियों को, मुश्किलों को समझेगा ही नहीं, ठीक है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो है जब शुरू में हम आते तो पहले 2-3 साल तो हम अपार्टमेंट शेयर करते हैं, उसके बाद जाके फिर अगर फैमिली वगैरह है तो आप अपना अपार्टमेंट वगैरह रेंट कर सकते हो। तो वो ऐसे आदमी को फिर जो फॉरेन में जो कोई भी रह रहा है तो वो थोड़ा बहुत डिस्करेज करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यार ये बंदा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बंदा मेरी बात नहीं समझेगा, ये जो होगा इधर आएगा, मैं इसकी खिदमत करूँगा तब भी ये मुझसे खफा होगा। तो ऐसे आदमी को फिर डिस्करेज ही करते हैं कि यार ये ना ही है, एक किस्म की वो कहते हैं कि यार ये बलाए ना ही है, ठीक है। तीसरी जो एक वजह होती है वो ये होती है कि कभी कभार फ़ॉरेन में आके कुछ महीनों बाद आपको अपने घर की याद आती है, आपकी होम कंट्री की याद आती है। आप सालों आपने गुजारे होते हैं, आपने डेकेड्स अपने घर में गुजारे होते हैं। उसके बाद जब आप फ़ॉरेन में आते हो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद आपको जब घर याद आता है और उन्हीं सोचों के दौरान या उसी टाइम के दौरान आपको कोई कॉल करता है, तो आप डेफिनेटली उसको यही कहोगे कि भाई घर बेहतर है, अपनी होम कंट्री बेहतर है, यहाँ पे ये मुश्किलात है, क्योंकि उस वक्त आप थोड़ी बहुत होम सिक होते हो, ठीक है। तो ये 3 वजूहात जो होती हैं, ये जो होती हैं आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं और इस वजह से जो होते हैं लोग कभी कभार डिस्करेजिंग कमेंट्स, डिस्करेजिंग स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन जो है ओवरऑल अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि भाई हमारे होम कंट्री, सर मैं पाकिस्तान से हूँ, होम कंट्री से यहाँ पे हालात काफ़ी बेहतर हैं। आप वर्क करोगे, मेहनत करोगे, आपको कस्सिले मिलेगा, आपको ब्राइब्स नहीं देनी पड़ेंगी, आपको आपका हक मिलेगा, ठीक है। मुश्किलात हैं, ठीक है ना, डिफरेंट लेवल की मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी हमारे होम कंट्री से यहाँ पे हालात बेहतर हैं। तो अगर कोई भी आना चाहता है तो मैं तो उसको हमेशा इनकरेज ही करूँगा। थैंक यू।